बोल रहे हैं कि आपका एफिलेटेड नहीं है। इसके लिए हमने गवर्नमेंट में वो भी डाली थी, आरटीआई डाली थी। आरटीआई भी है हमारे पास, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। तीसरे दिन बुला लेते हैं गवर्नर सीएम को, मगर हमारी ये छोटी सी कंप्लेंट उन तक फॉरवर्ड नहीं कर सकते। हरियाणा में उनसे बड़ी हायरार्की कोई नहीं है गवर्नर सीएम से बड़ी। कुछ नहीं सर, कोई आश्वासन नहीं दे रहे, सब अपने हाथ उठा रहे हैं, कोई पक्की हाँ नहीं भर रहा। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है सर, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो तो कंसर्न समझ में आता है लोगों को। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पास आउट बच्चे ही ऐसे घूमेंगे तो क्या फायदा है उनका। क्या नाम है आपका? पायल। पायल, क्या समस्या है आज? क्या प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारी समस्या ये है कि हमारा जो फार्मेसी डिपार्टमेंट है वो हमारा पीसीआई से एफिलेटेड है, लेकिन क्या हुआ है कि जो पीसीआई वाले हैं ये बात बोल रहे हैं कि आपका एफिलेटेड नहीं है। इसके लिए हमने गवर्नमेंट में वो भी डाली थी, आरटीआई डाली थी। आरटीआई भी है हमारे पास, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, हमारा साफ साफ लिखा हुआ है कि ये एफिलेटेड है और ये आरटीआई उधर से आई हुई है हमारे पास। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 22/12/2022 में ये एफिलेशन आ गई थी कि हाँ ये पीसीआई से एफिलेटेड है। लेकिन हुआ क्या है कि पीसीआई वाले ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा एफिलेटेड नहीं है और अगर हम करेंगे तो हम पैसे लेंगे। अगर हम आपको लाइसेंस देंगे पीसीआई के लिए, फार्मेसी के लिए, तो हम पैसे लेंगे आपसे। कितने रुपए की डिमांड है? ये तो अभी उन्होंने बताया नहीं है एग्जैक्टली कि कितने रुपए की डिमांड है, लेकिन उन्होंने डिमांड किया है पैसे। क्या इससे पहले भी पैसे किसी से ऐसे लिए गए या किसी ने पैसे देकर लाइसेंस लिया हो? हमें अभी तो नहीं लगता, क्योंकि अभी हमारी ये चल गया सर, जो चेयरमैन है उनके खिलाफ कम से कम 150 केसेस चल रहे हैं अभी। के खिलाफ केसेस चल रहे हैं क्योंकि वो दे नहीं रहे हैं लाइसेंस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर शिवा है। मैं यहाँ 2022 से पास आउट हुआ था। मैं पूरे 1 साल से ऐसे ही अनएम्प्लॉयड घूम रहा हूँ। हमारे लाइसेंस ही नहीं बन पा रहे हैं यूनिवर्सिटी से। ये यूनिवर्सिटी वाले तीसरे दिन बुला लेते हैं गवर्नर सीएम को, मगर हमारी ये छोटी सी कंप्लेंट उन तक फॉरवर्ड नहीं कर सकते। हरियाणा में उनसे बड़ी हायरार्की कोई नहीं है गवर्नर और सीएम से बड़ी, मगर हमारा मुद्दा ऐसा कैसा ही पड़ा है। हम ऐसे ही घूम रहे हैं, हम कभी चंडीगढ़ भेज देते हैं, कभी पंचकूला, मगर हमारा इशू कोई नहीं सुन रहा सर। आपकी मेन समस्या की जड़ कहाँ? गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है सर, हमारी ऊपर ही है, मतलब जो फार्मेसी काउंसिल है ना हरियाणा की, वहीं से है सारी समस्या की जड़, वहीं से जुड़ी हुई है। क्योंकि वो अप्रूव्ड ही नहीं कर रहे कॉलेज। कभी कहते हैं कॉलेज अप्रूव्ड नहीं है, कभी कहते हैं कि मनाएंगे ही नहीं। हमने आरटीआई भी लगवा ली सारे। काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल सर, हरियाणा की। वहाँ से आपको दिक्कत आ रही है लाइसेंस? जी सर। आगे क्या करेंगे? आज ज्ञापन देने जा रहे हैं आपका? सर, हम ऑलरेडी 3-4 ज्ञापन दे चुके हैं वीसी सर को, रजिस्ट्रार सर को, मगर हमारी कंप्लेंट ना ही तो कोई आगे फॉरवर्ड करता, ना ही हमें कोई फीडबैक देता कि क्या है क्या नहीं। वो बोलते हैं कि हमारे पास क्या नाम? गौरव नाम है मेरा। अच्छा, हम बताओ। वो बोलते हैं कि हम आरटीआई को नहीं मानते। हमारे पास उनकी वीडियो है, वो बोलते हैं कि हम इन आरटीआई को नहीं मानते, हम लाइसेंस नहीं बनाएंगे। मैं लाइसेंस नहीं बनाऊंगी, तुम्हें कहीं और बनवाना। आपने गुरुग्राम डीसी को दिया अपना ज्ञापन? हम सर पंचकुला दिया। पंचकुला किसको आपने ज्ञापन दिया? सर हम वेरिफिकेशन कराने गए थे फाइल। कोई पत्राचार हुआ, उसका कुछ अभी तक जवाब मिला आपको? नहीं सर। आगे आपकी क्या रणनीति है, क्या तैयारी करेंगे, किस प्रकार से आप अपनी मांग को आप 1 साल तक? सर अगर अभी हमारा ये काम नहीं हुआ तो हम आगे इस पर प्रदर्शन करेंगे। धरने में बैठेंगे सर हम। कॉलेज की तरफ से कुछ आपको मिल रहा हो आश्वासन? कुछ नहीं सर, कोई आश्वासन नहीं दे रहे, सब अपने हाथ उठा रहे हैं, कोई पक्की हाँ नहीं भर रहा। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है सर, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो तो कंसर्न समझ में आता है लोगों को। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पास आउट बच्चे ही ऐसे घूमेंगे तो क्या फायदा है उनका। गवर्नमेंट बॉडी है, ये भी गवर्नमेंट बॉडी है, इनका आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, मगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, क्या फायदा है। क्या नाम है आपका? मोनिका। क्या समस्या आ रही है मोनिका? मैं ये कहना चाहूँगी एबीवीपी की तरफ से कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा ही विद्यार्थियों की समस्याओं के लिए खड़ा रहे और आज भी वो विद्यार्थियों की समस्या जो हमारे यूनिवर्सिटी में, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के अंदर जो विद्यार्थियों के जो फार्मा के लाइसेंस को लेके जो समस्याएं हो रही है, उसको लेके पूरी अखिल विद्यार्थी परिषद की जो इकाई है गुरुग्राम में, वो उनके साथ खड़ी है। अगर समय से कार्रवाई नहीं होती है तो विद्यार्थी परिषद जो है संघर्ष का रास्ता अपनाएगा और अगर सरकार के खिलाफ बैठना पड़ा तो हम सरकार के खिलाफ भी बैठेंगे, लेकिन हमें जवाबी कार्रवाई अगले 1 हफ्ते में चाहिए। बस यही मैं कहना चाहूँगी। पर आप तो सरकार के भी अभिन्न अंग हैं, अगर देखा जाए भाजपा। जी, ऐसा कुछ नहीं है कि हम सरकार में भी अंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सिर्फ विद्यार्थियों के लिए है, ये नहीं है कि वो सरकार की है, ऐसा कुछ नहीं है।
सिर्फ विद्यार्थी परिषद जो है वो संघ की है, सरकार से कोई वो नहीं है। अगर सरकार के अगेंस्ट भी हमें बैठना पड़ा तो हम सरकार के अगेंस्ट भी बैठेंगे। जिस दिन विद्यार्थियों के हित का अगर वो मतलब अगेंस्ट जा रहे हैं तो हम भी उनके अगेंस्ट जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, ऑब्वियसली बात है।